जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढम। प्रजापति समाज एक ऐसा समाज जिसका बाकी हर समाज के साथ काफ़ी अच्छा और मधुर संबंध है। जब मैंने प्रजापति समाज का इतिहास जानने की कोशिश की तो मेरे सामने बहुत सारी कहानियां आई, और उन सारी कहानियों में से मैंने कुछ मुख्य कहानियां चुनी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्रजापति समाज जो इन्हें कहीं कहीं कुम्हार, 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 कुलाल, कलाल ऐसे करके कई नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम वेदों में लिखे गए कुंभकार शब्द से बने हैं, जिसका मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। आइए जानते हैं उनकी कहानियां। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कहानी हमारे सामने आती है वो है दक्ष प्रजापति महाराज जी की। शायद आप लोग सब जानते होंगे दक्ष प्रजापति महाराज जो कि भगवान शिव जी के ससुर थे। वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें काफी प्रतिष्ठित पद पर स्थापित भी किया था, जिससे उन्हें काफी गर्व था, या हम कह सकते हैं उन्हें काफी घमंड था। उन्होंने एक बार यज्ञ का आयोजन किया जिसके अंदर सभी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया। उसके अंदर सभी आ गए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, शिव जी भी आए थे, बाकी सारी देवता आए थे। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति यज्ञ के लिए वहां पधारे तो सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, लेकिन भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। इस बात से दक्ष प्रजापति काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं खड़े हुए, लेकिन शिव जी मेरे दामाद थे, उन्हें खड़ा होना चाहिए था। शिव जी तो इस बात पे गुस्सा नहीं हुए, लेकिन नंदी था वो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव जी का इतना अपमान नहीं कर सकते, और ऐसा कहते हुए उन्होंने श्राप दिया कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आपके वंशज ब्राह्मण से हटकर गैर ब्राह्मण हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका स्तर गिरने लगेगा। तो वो ब्राह्मण से हट गए उनके वंशज, और धीरे धीरे वो अलग समाज बनता गया जिन्हें हम आज प्रजापति समाज के नाम से जानते हैं। लेकिन समय बीतता गया और आज वो लोग प्रगति भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी कहानी है वो भी ब्रह्मा जी से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को गन्ने वितरित किए और कहा कि इन गन्नों को संभाल कर रखना, लेकिन उसके पुत्रों ने उन गन्नों को खा लिया। लेकिन उनका एक पुत्र था जिसने उस गन्ने को नहीं खाया, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था, और उसने उस गन्ने को मिट्टी के अंदर रोप दिया और वो अपने काम में लग गया, और उस गन्ने से एक दूसरा पौधा बन गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वापस आकर अपने पुत्रों से मांगा कि अब मुझे अपने गन्ने वापस लौटाए, तो कोई उन्हें लौटा नहीं पाया, लेकिन उस पुत्र ने उन्हें गन्ने का एक पौधा लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिस प्रकार से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, उसी तरीके से इस पुत्र ने मेरे एक पौधे की नई सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए उन्होंने अपना नाम उसे दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी प्रजापति ही कहा जाता है, और उसने अपने उस पुत्र का नाम भी प्रजापति रखा, और उसके वंशज बाद में प्रजापति कहलाए। एक तीसरी मान्यता है जो मुझे काफी सही भी लगती है। उस मान्यता के अनुसार जिस प्रकार से ब्रह्मा जी किसी भी मानव के या मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं तो 5 तत्वों का उपयोग करते हैं: जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। उसी प्रकार से एक प्रजापति, या आपको कहूं कि एक कुम्हार भी एक मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त इन्हीं 5 तत्वों का उपयोग करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये सही बात है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ये मान्यता काफी सही और सटीक लगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी बर्तन बनाने का काम नहीं किया, तो उनकी मान्यता अलग हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जिस हिसाब से जानकारी मिली उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दी, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी समय पहले उनके पूर्वज ये सब करते हो, लेकिन उन्हें अब जानकारी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये समाज में कई लोग प्रगति भी कर गए हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो ये प्रजापति समाज है जिसमें अशिक्षा और गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे ये लोग अभी भी अशिक्षा और गरीबी के दलदल में धंसे हुए। जो भी प्रजापति समाज के जो बड़े लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी मजबूत है, उन्हें इस समाज का सहयोग करना चाहिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे मैं हर समाज को यही राय देता हूं कि अपने समाज में जो भी लोग हैं जो काफ़ी कमज़ोर तबके से है, या उन्हें लगता है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारे समाज का काफ़ी डाउन है या निम्न स्तर से ज़िंदगी जी रहा है, तो उन्हें उनका उत्थान करने में उन्हें सहयोग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अशिक्षा एक मैं कह रहा हूँ कि अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है प्रजापति समाज में, क्योंकि एक परिवार के कई सारे लोग सिर्फ इसी आशा पर स्कूल भी नहीं जाते कि हमारा तो पैतृक धंधा है, ये
बर्तन बनाना, हम यही काम करके अपनी ज़िंदगी निकाल लेंगे। लेकिन आज समय बदल गया है, अब मिट्टी के बर्तनों की उतनी खपत नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह ये स्टील के बर्तनों ने, ये जो कॉपर के बर्तनों ने, इन बर्तनों ने, इन सामानों ने जगह ले ली है। इस वजह से मिट्टी की खपत बहुत कम हो गई है। इसलिए हमारे परिवार में हाँ, अपनी पैतृक ये जो परंपरा है इसे जिंदा रखने के लिए परिवार के कुछ सदस्यों को इसमें रहना चाहिए, लेकिन बाकी सदस्यों को अपना अलग शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छी जॉब में अपना जो दमखम दिखाना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ें ही हमें अपने जीवन यापन के लिए नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे जाती जा रही है। लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने जो पैतृक धंधे को बचाने के लिए कुछ लोगों को ये काम जारी रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना, मिट्टी के बर्तन में पानी रखना, एकदम निरोगी काया। कहते हैं ना कि पुराने लोग थे जिनके अंदर इतनी ताकत होती थी कि वो मतलब एक पेड़ पूरा काट के अपने कंधे पे उठा के लेके आ जाते थे। वो शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी की वजह से होता था, और वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन में होते। लेकिन आजकल के इन बर्तनों में बीमारी के घर आ गए। लेकिन क्या करें, हर किसी की सोच हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा समाज जिसकी हर समाज को मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ प्रजापति समाज ही अपने समाज की मदद करे। आपके अगर गांव में भी ऐसा कुछ है तो इन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। पुराने जो ये मिट्टी की मटकियाँ हैं या पुराने जो बर्तन हैं उन्हें यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद ही है और किसी का पैतृक धंधा भी बचा रहे। वरना एक समय आएगा जब हम लोग ऐसे बात करेंगे कि एक समय हुआ करता था जब प्रजापति जाति के लोग बहुत अच्छे कलात्मक तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। ये शब्द थे और किताबों में आ जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने जानकारी सही दी है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मुझसे कोई जानकारी रह गई हो, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं, इतनी मान्यताएं है कि मैं एक वीडियो में इन्हें बता भी नहीं सकता, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि एक मान्यता ये भी है जिसके अनुसार प्रजापति जाति ऐसे ऐसे थी। तो उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर होने से हम बिल्कुल थोड़ा सा दूर है। उम्मीद है मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक हो जाएंगे 1 लाख। तो अभी से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा। पते की बात, सबको गिला है बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। धन्यवाद।